दुनिया का सबसे बड़ा वर्षावन, जहां सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंचती, जहां हर कदम पर मौत छुपी हुई है, जहां प्रकृति ने अपने सबसे घातक और डरावने जीवों को छुपा रखा है। अमेज़न जंगल, एक ऐसी जगह जहां इंसान नहीं बल्कि ये खतरनाक जीव शासन करते हैं। 6.7 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला यह जंगल दक्षिण अमेरिका के 9 देशों को कवर करता है। यहाँ 10 मिलियन से ज्यादा प्रजातियां रहती हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे उन जीवों की जो इस जंगल को दुनिया की सबसे खतरनाक जगह बनाते हैं। कुछ इतने छोटे कि दिखाई भी नहीं देते और कुछ इतने विशाल कि उनके सामने इंसान सिर्फ एक शिकार है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की यह यात्रा आपको ले जाएगी उस जंगल की गहराई में, जहां हर सांस लेना एक चुनौती है और हर पल जिंदा रहना एक जंग। यह अमेज़न के सबसे खतरनाक जीवों की असली कहानी। अमेज़न के घने जंगलों में, जहां बारिश कभी रुकती नहीं, जहां पत्ते इतने बड़े होते हैं कि एक इंसान तक छिप जाए, वहां रहता है एक ऐसा जीव जो दिखने में तो बेहद खूबसूरत लगता है, लेकिन उसकी खूबसूरती के पीछे छुपी है मौत की एक बूंद। पॉइजन डार्ट फ्रॉग, एक ऐसा रंगीन जीव जिसके शरीर पर प्रकृति ने साफ चेतावनी लिख दी है, मुझे छुआ और मर गए। यह मेंढक इतना छोटा होता है कि आपकी उंगली पर बैठ सकता है, लेकिन इसकी त्वचा पर मौजूद जहर 10 लोगों को मार सकता है। हाँ, सिर्फ एक मेंढक। स्थानीय जनजातियां सदियों से इसके जहर का उपयोग अपने तीरों और डार्ट्स में करती आई हैं शिकार के लिए। बस सिर्फ एक स्पर्श और यह जहर आपके रक्त प्रवाह में प्रवेश कर जाता है। पहले आपको लगेगा कि कुछ नहीं हुआ, फिर मांसपेशियां जकड़ने लगती है, दिल की धड़कन अनियमित हो जाती है और कुछ ही मिनटों में सब खत्म। अमेज़न में जनजातियों के बीच एक कहानी प्रसिद्ध है। बहुत साल पहले एक खोजकर्ता पहली बार इस जंगल में आया था। उसने एक चमकीला पीला मेंढक देखा, इतना उजला कि उसे लगा यह कोई खिलौना है। उसने उसे हाथ में उठा लिया और सिर्फ 15 मिनट बाद उसका शरीर सुन्न होने लगा। उसके साथी उसे वापस ले गए, लेकिन वो बच नहीं पाया। जनजातियां कहती है कि यह मेंढक अमेज़न का रक्षक है, जो बाहरी लोगों को चेतावनी देता है कि यह जंगल तुम्हारा नहीं है। वैज्ञानिकों ने शोध करके पाया कि यह जहर बेट्राकोटोऑक्सिन दुनिया के सबसे शक्तिशाली प्राकृतिक विषों में से एक है। इसका कोई सही एंटीडोट नहीं है। यदि आप इसे छू लें तो जीवित रहना इस बात पर निर्भर करता है कि शरीर में कितना जहर गया और कितनी जल्दी इलाज मिला। लेकिन जंगल के बीचों बीच, जहां अस्पताल मीलों दूर होते हैं, वहां यह स्पर्श निश्चित मृत्यु के बराबर है। रोचक बात यह है कि ये मेंढक कैद में जहर नहीं बनाते, यानी उनका विष उनके प्राकृतिक वातावरण और आहार से आता है, विशेषकर कुछ कीड़ों और आर्थ्रोपोड्स से, जिन्हें वे खाते हैं। अमेज़न की पारिस्थितिकी इतनी अनोखी है कि यहाँ हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और यह पॉइजन डार्ट फ्रॉग इसका एक परफेक्ट उदाहरण है। प्रकृति ने इसे सुरक्षा के लिए विष दिया, लेकिन यही विष इसे अमेज़न का सबसे भयभीत जीव बना देता है। आज भी स्थानीय गाइड पर्यटकों को चेतावनी देते हैं, रंगीन मेंढकों को कभी मत छुओ। जितना ज्यादा चमकीला हो उतना ही खतरनाक है, क्योंकि अमेज़न में सुंदरता और खतरा एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। रात के अंधेरों में जब जंगल सो जाता है, तब निकलता है एक ऐसा जीव जो न तो जाला बनाता है, न ही एक ही जगह रहता है। यह सक्रिय रूप से शिकार करता है और इसका विष इतना शक्तिशाली है कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने इसे दुनिया का सबसे जहरीला मकड़ी का खिताब दिया है। इसे ब्राजीलियन वॉन्डरिंग स्पाइडर या स्थानीय रूप से आम स्पाइडर कहा जाता है, क्योंकि जब इसे खतरा महसूस होता है तो ये अपने आगे के पैरों को ऊपर उठा लेता है, जैसे हमला करने के लिए तैयार हो। यह मकड़ी जंगल की जमीन पर, पत्तों के नीचे, केले के बागानों में और कभी-कभी लोगों के घरों में भी घुस जाती है। 2005 में एक परिवार ने अपने किचन में केले का एक गुच्छा रखा था। रात में जब उनकी 8 साल की बेटी केला लेने गई तो उसी गुच्छे से एक मकड़ी बाहर निकली और उसने बच्ची को काट लिया। उसके माता पिता तुरंत उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टरों को तुरंत समझ आ गया कि यह ब्राजीलियन वॉन्डरिंग स्पाइडर है, क्योंकि इसके लक्षण बहुत साफ थे।
तेज दर्द, मांसपेशियों में ऐंठन, सांस लेने में दिक्कत। उसे एंटी वेनम दिया गया और वह बच गई, लेकिन उसे 3 दिन आईसीयू में रहना पड़ा। उसकी मां कहती है कि वह अब कभी केला नहीं खाती। इस मकड़ी का जहर न्यूरोटॉक्सिक होता है, मतलब ये आपके नर्वस सिस्टम पर हमला करता है। काटने के बाद पहले तेज दर्द होता है, फिर पसीना, लार बढ़ना, और अगर समय पर इलाज न मिले तो सांस लेने वाली मांसपेशियां काम करना बंद कर देती है, जिससे दम घुट जाता है। वयस्कों के लिए ये जानलेवा हो सकता है, लेकिन बच्चों और बुजुर्गों के लिए अगर समय पर एंटीवेनम न मिले, लगभग हमेशा घातक होता है। एक डरावनी बात यह है कि ये मकड़ी रक्षात्मक नहीं, आक्रामक होती है। मतलब अगर आपने इसे परेशान कर दिया तो ये भागेगी नहीं, ये हमला करेगी, और इसका छलांग 2 से 3 फीट तक हो सकता है। तो अगर आप सोचते हैं कि दूरी पर खड़े होकर सुरक्षित है, तो आप गलत सोचते हैं। अमेज़न में शोध करने वाली टीमें हमेशा अपने स्लीपिंग बैग और जूतों को सोने से पहले जांचती हैं, क्योंकि ये मकड़ी वहां छिप सकती है। स्थानीय लोगों के बीच एक मान्यता है कि यह मकड़ी पूर्वजों की आत्माओं की रक्षा करती है, इसलिए वे इसे मारते नहीं, बस सावधानी से किसी और जगह छोड़ देते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि इसका जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है, खासकर शहरी इलाकों में, क्योंकि जंगल और शहर के बीच की दूरी कम होने के साथ मानव मकड़ी टकराव बढ़ रहा है। अमेज़न में हर जीव का एक भूमिका है पारिस्थितिकी तंत्र में, और ब्राजीलियन वांडरिंग स्पाइडर की भूमिका छोटे कीड़ों और हानिकारक जीवों को नियंत्रित करना है। लेकिन इसकी मौजूदगी यह लगातार याद दिलाती है कि यहाँ हर कोने में खतरा छिपा हो सकता है, भले ही वह कितना ही छोटा क्यों न हो। अमेज़न नदी के गंदले पानी में, जहां रोशनी भीतर तक नहीं पहुंच पाती, जहां दृश्यता जैसा कुछ नहीं होता, वहां रहता है एक ऐसा जीव जो बिजली पैदा कर सकता है। हाँ, आपने सही सुना, 600 वोल्ट तक की बिजली। इलेक्ट्रिक ईल, जो तकनीकी रूप से ईल नहीं बल्कि एक मछली है, लेकिन इसका नाम ही प्रसिद्ध हो गया। कल्पना कीजिए कि आप पानी में खड़े हैं, जगह थोड़ी उथली है, इसलिए आपको लगता है कि ये सुरक्षित है, लेकिन आपके पास से एक 6 फीट लंबी इलेक्ट्रिक ईल गुजरती है। अगर आपने गलती से उसे छू लिया या उसने आपको खतरा समझ लिया, तो 1 सेकंड में वो डिस्चार्ज करेगी। पहला झटका इतना शक्तिशाली होता है कि आपकी मांसपेशियां अनियंत्रित रूप से सिकुड़ जाती है। आप हिलना भी चाहे तो हिल नहीं सकते, और पानी में होने की वजह से यह झटका और भी खतरनाक बन जाता है, क्योंकि करंट पानी के जरिए बेहद आसानी से फैलता है। 2016 में एक घटना रिपोर्ट हुई थी जहां किशोरों का एक समूह अमेज़न की एक दूरस्थ सहायक नदी में तैर रहा था। उन्हें पता नहीं था कि वहां इलेक्ट्रिक ईल्स रहती है। एक लड़के को महसूस हुआ कि उसकी टांग के पास कुछ है, और अगले ही पल जबरदस्त झटका, अस्थायी रूप से पैरालाइज हो गया। उसके दोस्तों ने उसे किनारे तक खींचा, लेकिन तब तक वह बेहोश हो चुका था। सौभाग्य से पास में स्थानीय मछुआरे थे, जिन्होंने सीपीआर देकर उसकी जान बचाई। डॉक्टरों ने बताया कि अगर झटका थोड़ा और तेज होता या उसे पानी से तुरंत बाहर न निकाला जाता तो वह डूबकर मर सकता था। इलेक्ट्रिक ईल का तंत्र बेहद रोचक है। उसके शरीर में हजारों इलेक्ट्रोसाइट्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। जब ये शिकार करती है तो पहले एक लो वोल्टेज पल्स छोड़ती है, जिससे उसका शिकार भ्रमित हो जाता है। फिर एक फुल 600 वोल्ट डिस्चार्ज जो शिकार को पूरी तरह सुन्न या मृत कर देता है। ये झटका इतना शक्तिशाली होता है कि अगर कई ईल साथ हों तो वे बड़े जानवरों को भी अचल कर सकती है। अमेज़न में काम करने वाले मछुआरों के पास एक पारंपरिक ज्ञान होता है, अगर जाल में इलेक्ट्रिक ईल फंस जाए तो उसे पानी में ही छोड़ दो और दूर रहो, क्योंकि डरी या तनावग्रस्त ईल और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। वह लगातार डिस्चार्ज कर सकती है, और अगर आपने उसे पकड़ने की कोशिश की तो आप भी झटका खा सकते हैं, और पानी में ये झटका घातक भी हो सकता है। दिलचस्प है कि स्थानीय जनजातियां सदियों से इलेक्ट्रिक ईल का उपयोग करती आई हैं, खाने के लिए नहीं बल्कि पारंपरिक चिकित्सा में। उनका विश्वास है कि ईल का स्पर्श कुछ बीमारियों को ठीक कर सकता है।
वैज्ञानिक अब रिसर्च कर रहे हैं कि क्या ईल की बिजली बनाने की प्रणाली से हम बेहतर बैटरी तकनीक बना सकते हैं। लेकिन अमेज़न नदी में यह ईल हमें याद दिलाती है कि प्रकृति ने हर जीव को जीवित रहने के लिए अनोखे हथियार दिए हैं और इंसान को उनका सम्मान करना चाहिए, नहीं तो परिणाम घातक हो सकते हैं। अमेज़न जंगल की जमीन पर अगर आप ध्यान से देखें तो आपको एक संगठित ट्रेल दिखेगी। हजारों चींटियां एक लाइन में मार्च कर रही होती है। ये कोई सामान्य चींटियां नहीं है, ये है बुलेट एंट्स, जिनके डंक के दर्द की तुलना बंदूक की गोली लगने से की जाती है। हाँ बिल्कुल, जैसे किसी ने तुम्हें गोली मार दी हो। श्मिट पेन इंडेक्स, जो कीड़ों के डंक और काटने के दर्द को रेट करता है, उसने बुलेट एंट को 4+ रेटिंग दी है, जो संभवतः है सबसे उच्चतम है। एक एंटोमोलॉजिस्ट ने इसके डंक को इस तरह वर्णित किया था: शुद्ध, तीव्र, चमकदार दर्द, जैसे जलते अंगारों पर चल रहे हो और एड़ी में 3 इंच की कील गड़ी हो, और यह दर्द 24 घंटे तक रह सकता है। अमेज़न की सैटरे मावे जनजाति के बीच एक रिवाज है जिसे बुलेट एंट ग्लव कहते हैं। जब एक लड़का पुरुष बनता है तो उसे यह रिवाज पूरा करना होता है। सैकड़ों बुलेट एंट्स को दस्तानों में भरा जाता है और लड़के को अपने हाथ इन दस्तानों में डालकर 10 मिनट तक रखना होता है। डंक की वजह से उसके हाथ सूज जाते हैं, उसे हेलुसिनेशंस होने लगते हैं और दर्द असहनीय हो जाता है। और यह रिवाज केवल एक बार नहीं, पूरे 20 बार पूरा करना होता है। पूर्ण पुरुषत्व हासिल करने के लिए यह परंपरा सदियों पुरानी है और जनजाति का मानना है कि यह शारीरिक और मानसिक दृढ़ता बढ़ाती है। अमेज़न में फील्ड वर्क करने वाले शोधकर्ताओं की सबसे बड़ी डर सांप या जगुआर नहीं होते, बल्कि गलती से किसी बुलेट एंट कॉलोनी को डिस्टर्ब कर देना। क्योंकि अगर तुमने एक चींटी को भी परेशान कर दिया तो वह फेरोमोन छोड़ती है जो बाकी चींटियों को संकेत देता है, और फिर सैकड़ों चींटियां तुम्हें निशाना बनाती है। एक शोधकर्ता ने अपनी डायरी में लिखा, मैंने गलती से एक लकड़ी के नीचे हाथ डाल दिया जहां बुलेट एंट्स थीं। 3 चींटियों ने मुझे डंक मारा। मैंने अपनी जिंदगी में इतना दर्द कभी महसूस नहीं किया। मेरा पूरा हाथ घंटों तक लकवाग्रस्त था। बुलेट एंट्स के जहर पोनाराटॉक्सिन में एक शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन होता है जो नर्व एंडिंग्स को उत्तेजित करता है और दिमाग तक बेहद तीव्र दर्द के संकेत भेजता है। मतलब शारीरिक रूप से तो कोई बड़ा नुकसान नहीं होता, लेकिन नर्वस सिस्टम को ऐसा लगता है कि कोई बड़ा आघात हुआ हो और यह दर्द वेव्स में आता है। कुछ देर लगता है कम हो रहा है, फिर अचानक वापस चरम पर पहुंच जाता है। अमेज़न जंगल में जीवित रहने का एक बेसिक नियम है, जमीन पर बहुत सावधानी से चलो, पत्तों के नीचे देखो, किसी भी लकड़ी या टहनी को बिना जांचे मत उठाओ, क्योंकि बुलेट एंट्स कहीं भी हो सकती है और उनकी कॉलोनी में 1000 से ज्यादा चींटियां हो सकती हैं। एक गलती और तुम 24 घंटे तक जीते जी नर्क में हो सकते हो। स्थानीय गाइड कहते हैं, जंगल में सबसे बड़ा खतरा वो नहीं है जो दिखाई देता है, बल्कि वो है जो तुम्हारे पैरों के नीचे छिपा है।